हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो। सो बेसिकली आज हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट के साथ में, जिन्होंने अभी हाल ही में मतलब $6,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, राइट, जस्ट राइट आफ्टर द मेंटरशिप। ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे, क्या चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं, किस तरह से उनकी जर्नी रही है, किस तरह से उन्होंने ये एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, क्या चैलेंजेस आए थे, और एज ए बिगनर आपको क्या चीजें सीखनी है उनसे। हर एक चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, बताऊँ अभिमन्यु, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। यस यस, अभी आपको ठीक मेरी है। आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। शायद आपके नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है नेट। हाँ जी, अभिमन्यु कैसे हो भाई, पहले ये हमारे यहाँ बताओ। बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से कुछ नेटवर्क इशू आ रहे हैं। हाँ सारे में सभी जगह बारिश हो रही है, यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी बारिश ही हो रही है, मतलब मॉर्निंग से चल रहा है, तो आई थिंक सब जगह पे यही वेदर है पूरा आज का। तो ठीक है, हाँ, कैसे हो अभिमन्यु, पहले मुझे ये बताओ आप। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सब घर पे सब कैसे हैं? सब सब एकदम अच्छे हैं। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभिमन्यु मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर अभी जस्ट इनका ओवर हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने रिजल्ट जनरेट करने हैं, जो कि हम लोग लाइव भी देखेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने ये पूरा पॉडकास्ट मैंने शेड्यूल किया हुआ था कि आप लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू चीजें लर्न कर सको, सीख सको कि क्या अभिमन्यु इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है अपनी, कि जिसके थ्रू आप भी बहुत सारी चीजें सीखोगे, और अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आपके भी डेफिनेटली रिजल्ट्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो अभिमन्यु सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ अपना, कि मतलब किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने स्टार्टिंग की, कि क्या जर्नी रही है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ सर, जैसे कि मैंने 2019 से स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ था, जिसमें मुझे अमेजोन एफिलिएट और फ्लिपकार्ट एफिलिएट के बारे में पता चला था। ओके। तो काफी टाइम में उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करता रहा और कुछ चीजें मैंने सीखी, और वहां से मैंने वर्क अपना स्टार्ट किया एज एफिलिएट। बट वहां पे 4-5 महीने मुझे काफी जगह लिंक प्रमोट करने के बाद, जैसे उसमें बेसिकली बताया जाता है यूट्यूब पे कि फेसबुक ग्रुप में आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये 3-4 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ किया, और वहां से मुझे कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। फिर काफी और ज्यादा पता करने के बाद, तो उस टाइम पे एक कोर्स आया हुआ था, एक 1 पर्सन का, जिसका मैं नेम रिवील नहीं करूंगा। बट हम्म। काफी उसमें जब मैंने एनरोल किया तो वहां से एफिलिएट के बारे में एक बिल्कुल अलग चीज पता चली। बट उसमें भी कुछ इन डेप्थ इतना ज्यादा सिखाया नहीं गया। तो वहां से भी मतलब लर्निंग की जर्नी और ज्यादा लग गया कि और कुछ सीखना है, और ज्यादा जानना है, और भी ज्यादा एफिलिएट में आगे बढ़ना है। बट कुछ से राइट पाथ नहीं समझ आया काफी टाइम तक। तो ऐसे ही चलता रहा, 21 निकल गया, 22 भी निकल गया, और 23 भी मिड निकल गया पूरा। अच्छा। 23 मिड के बाद कई मतलब 23 मिनट तक बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो गई थी, क्या ईमेल मार्केटिंग होती है, क्या फनल डिजाइनिंग होती है, कैसे एड्स, क्या एड का इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें आ रही थी। बट ये नहीं आ रहा था इसे किया कैसे जाता है। जैसे कैसे एड्स लगाई जाती हैं, कैसे गूगल को समझा जाता है, कैसे अकाउंट बैन होने से बचाया जाता है, कैसे एक सही प्रोडक्ट चूज किया जाता है। तो ये डाउट सारे फिर भी बने हुए थे। फिर सर वो जर्नी चलती रही, सर्च की, ढूंढने की सारी चीजें। फिर मिड एंड 2023 में आपके साथ, आपका जो सेकंड सेशन हुआ था उसी टाइम पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो वहां से लर्निंग और ज्यादा मतलब, उसके बाद से कह सकते हैं मेरे जो अफिलिएट की जर्नी रही वो एकदम स्केल अप हुई, और वहां से फिर आज एक बिल्कुल अदर अदर जगह पे हूँ मैं। दैट्स ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी करंट में फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड बताओगे अपना, सभी लोगों के लिए। राइट, बिल्कुल। तो बेसिकली मैं अभी ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। ओके। बट जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस से करने के बाद बात वही थी, फिर अपनी वही चीजें ढूंढ रहा था कैसे मैं अपनी आईटी सेक्टर में जाऊं, ये वो उस टाइम पे। बट अफिलिएट का कीड़ा तो मुझे 2019 से लगा हुआ था, अच्छा। काट ही रहा था मुझे कहीं ना कहीं। तो आईटी सेक्टर से जाने के पहले मैं, बस ये बहुत अच्छा बात है, 2023 में जहाँ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 2020 मिड में आपके साथ मैंने ये वर्क स्टार्ट किया, तो वहां से इन डेप्थ मेरी जो नॉलेज बढ़ी है। म्यूट म्यूट हो गया अभिमन्यु शायद। या अभी ठीक है, हाँ जी। तो दैट्स ग्रेट भाई। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग नए आते हैं ना फ्लीट मार्केटिंग के अंदर, तो बहुत लोग ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, अभी सब लोग एग्री करेंगे इस चीज को, तो आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे मतलब चैट में, है ना? क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है आपका यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर।
लोग ज्यादा फोकस करते हैं इन शॉर्ट के वो बहुत शॉर्ट टाइम में सक्सेस हो जाए, ठीक है, शॉर्ट टाइम में उनको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए। बट वो वाला माइंडसेट उनका नहीं होता है कि यार मुझे एक ये बिजनेस बिल्ड करना है, समझ रहे हो। तो आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन कि वो माइंडसेट आपका कब बना कि भाई मुझे यहाँ से सेल तो एक निकालनी है, लेकिन वो बिजनेस बिल्ड करना है एक एफिलिएट के अंदर, क्योंकि एक्चुअल एक बिजनेस ही होता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। बट लोग इसको क्या करते हैं कि एज ए साइड बिजनेस लेके चलते हैं, जो कि सही बात है, लेके चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं कि सेल आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं इंप्लीमेंट करना, कुछ नहीं करना। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? ये एक्चुअली क्या हुआ ना, वही जैसे आपने बताया ना कि कैसे माइंडसेट चेंज हुआ, मैं वही चीज फिर से कहूंगा कि 29 में जो कीड़ा मुझे लगा हुआ था, वो लोगों की जितने एलपीए के पैकेजेस होते हैं ना उतना मंथली मैंने लोगों को करते हुए देखा था। तो मुझे ये कीड़ा हमेशा काटता ही रहा कि मुझे इसमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे एज अ पार्ट टाइम वर्क नहीं करना, मैं इसे चाहता था इसे ही अपना फुल टाइम बनाऊं और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो मेरा मेन मोटिव यही था। तो जब भी मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने कई जगह अपने इंटरव्यू भी दिए अपने आईटी सेक्टर के लिए कि मैं चल, अगर कुछ नहीं होगा तो जॉब तो करनी ही है। सही बात है, लेकिन सही। सीखने का जो मेरा कीड़ा लगा रहा ना, कि जहाँ पे बात फिर वही कि लोगों के जो एलपीए होते हैं, जितना पैकेज होता है उनका, वो एक मंथ में निकालने का मेरे अंदर कहीं ना कहीं जागा रहा। तो इस चक्कर में मैं एफिलिएट को छोड़ा नहीं मैंने बिल्कुल भी। तो पैसों से बड़ी मोटिवेशन तो कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पर्सन हो। अगर पैसे से बड़ी मोटिवेशन कुछ हो, आप संदीप महेश्वरी को सुन लो, विवेक बिंद्रा को सुन लो, आप किसी को भी सुन लो दुनिया जहां में, लेकिन अगर पैसा आ रहा है तो आप मोटिवेट रहोगे। पैसे से बड़ी मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं सही बताऊं, मैंने खुद एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट किया था कि यार दिख रहा था कि यहाँ से आप स्केल जल्दी कर सकते हो, स्केल भी कर सकते हो और बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीजें थी दिमाग में। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंट्री किस तरह से हुई, मतलब वो अट्रैक्शन पॉइंट क्या बना, किस तरह से बना, वो क्या चीज क्या थी, थोड़ा सा वो बताओगे? एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जब स्टार्टिंग में देखा तो कई एफिलिएट्स ऐसे थे, मैं मुझे उनके नाम भी याद नहीं, मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करा था ऑनलाइन मेक मनी, ऑनलाइन मेक मनी, क्योंकि 18-19 का वो ऐसा टाइम था कि कोविड में सभी घर पे अपने अपने बंद, बस फोन पे कुछ ना कुछ देख रहे थे। तो मेक मनी में देखते देखते कई लोगों ने डाले कि अपने अमेजोन एफिलिएट से इतना एक दिन में 5,000, 10,000, 11,000 ऐसे। तो कई बड़े बड़े वो देखे मैंने अर्निंग जो उनकी हो रही थी, उनकी सेल जनरेट हो रही थी अमेजोन से। ऐसा नहीं है कि अमेजोन से अर्निंग नहीं होती है, जिसको आता है वो करना, जिसके पास ऑडियंस ऑडियंस बिल्डअप होता है वो करता भी है। बट उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था और पता भी नहीं था कैसे करते थे। तो 4-5 महीने के बाद भी एक सेल भी नहीं आई वहां पर। तो अच्छा। वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ एफिलिएट की तरफ एंटर होने का। और वहां पे फिर मैंने एफिलिएट के बारे में देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बारे में स्टार्टिंग में पता चला। फिर काफी टाइम बाद पता चला उनका कमीशन रेट भी 4 से 5% होता है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, उस टाइम पे मतलब जब ये आप रिसर्च कर रहे थे चीजों के एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, उस टाइम पे क्या करते थे? मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, उस टाइम कुछ नहीं करता स्टूडेंट ही थे उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे बीएससी आप कर रहे थे, मतलब फुल टाइम अगर देखा था। जाए तो? उस टाइम ठीक है। मैं 12th पास आउट हुआ होता जस्ट। जस्ट 12th पास आउट हुए थे? अच्छा, तो एज भी अभी आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है 23-24 साल, 24 साल के अराउंड, 23-24 साल के अराउंड कुछ एज होगी, है ना? राइट राइट। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा, और एज ए एफिलिएट मार्केटर अभी एक सक्सेसफुल जर्नी भी देख रहे हो, एक अच्छा एफिलिएट कमीशन भी जनरेट कर रहे हो, ठीक है। एक पहले वो टाइम भी देखा था जहाँ पे स्ट्रगल किया था, रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाए थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि एज ए बिगिनर सबसे ज्यादा कोई भी पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो क्या स्ट्रगल क्या करता है, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, वो उसकी गलतियां क्या होती हैं जिससे वो सीख सकता है कि अगर एक एडवाइस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल कोई पर्सन एज ए बिगिनर क्या कर रहा है और उसको क्या नहीं करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में एंट्री होने के बाद में, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले कि आपको अर्निंग मेन मोटिवेशन होता है, बट अर्निंग से ज्यादा मोटिवेशन आप अपनी लर्निंग पे रखें, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री, अपना मेन मोटिव एग्री। रखें। आप ये नहीं करें कि मैं गूगल एड्स चला दूंगा, यूट्यूब पे देख के 50,000 लगा दूंगा, 1 लाख लगा दूंगा। ये नहीं, आप उसको पहले सही जगह अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। पहले समझो कि भाई गूगल एड्स लगाई कैसे जाती है सही से, क्या राइट। होता है, कैसे क्रिएटिव चुनो, कैसे सर्च एड के लिए आप कैची लाइन बनाओ, क्या इंपॉर्टेंस एड्स की। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक कोई मतलब नहीं। टोटली एग्री, एक आध टोटली email एग्री। गलती से आपको आ जाएगी, लेकिन फिर आप पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे उसी में, गलती में ही अपनी ट्राई और करने में ही सर। मेनली लोग ना सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं, वो ना एक एक प्रोडक्ट की सेल के लिए पीछे भागते हैं,
कि जल्दी से बस सेल आ जाए, मेरे $200 का कमीशन जनरेट हो जाए मेरा फटाफट जल्दी से, विच इज गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट उससे पीछे भी एक प्रोसेस होता है जो आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज डूब जाओगे भाई, नहीं हो पाएगा फिर। तो हाँ जी। प्रोसेस नहीं समझेंगे तो फिर वो एक सेल तो आ जाएगी, पर दोबारा कैसे आएगी? वो गलती से एग्जैक्ट एक तो आ जाती है कभी ना कभी, वो हो एग्जैक्ट जाता है। एक आ एग्जैक्ट जाएगी, दो आ जाएगी, बट आपको बिजनेस अगर स्केल करना है तो वो तुक्के में नहीं होगा ना। बिजनेस स्केल, बिजनेस स्केल तो राइट नॉलेज के साथ कर पाओगे आप। बिल्कुल सही बात। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से, मुझे बताओ चैट में, कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं जो अभी अभिमन्यु ने बताया है कि भाई आप लोगों को वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तुक्के में एक सेल ले आओगे, दो सेल ले आओगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट जो सेल्स होती है ना, वही एक्चुअल सक्सेस होती है। तुक्के में तो कोई भी ला सकता है, सिंपल सी बात भाई ये है भाई, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, तालिब ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। राइट। ठीक है, तो अभी मनी, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आपका मेनली स्ट्रगल क्या रहा था जब आपने स्टार्ट किया था, ये पूरी जर्नी स्टार्ट करी थी, क्या स्ट्रगल था मेनली आपका? यस प्लीज रिपीट। आपकी मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो आपने करियर स्टार्ट किया था अपना, ठीक है, तो उस टाइम पे मेन स्ट्रगल आपको क्या फील हुआ कि यार उस टाइम पे मैं ये गलती नहीं करता ना, तो थोड़ा पहले सक्सेस हो जाता शायद मैं। ठीक है, तो वो चीज क्या थी, क्योंकि हर एक पर्सन को पता होता है कि उसने क्या गलती करी होती है पहले। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या था? एक्चुअली कई जैसे बिजनेस स्केल कर रहे होते हैं जो अफिलिएट, जिन्हें हम आजकल देख रहे हैं, तो वो दिखाते हैं अपना डैशबोर्ड के हमने इतना एड स्पेंड किया है, इतना। मेन मोटिव क्या हो रहा है, होना चाहिए ना। देखो पेड एड बहुत अच्छी हैं अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेड एड बहुत अच्छी है अगर आपके पास बजट है तो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो लोगों को पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे भी जाना चाहिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग से मैंने तो बहुत अच्छी अर्निंग भी की हुई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे भी फोकस करना चाहिए पहले। टाइम टेकिंग होता है बट रिजल्ट बहुत अच्छा आप जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली राइट, क्योंकि जितने लोग हम लोगों के बैच में थे जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट कुछ लोग थे कि बस हमारे पास तो पैसा है, हमें बताओ कि ऐड कैसे लगाएंगे, सिंपल सीधा, हमारे पास राइट। पैसा है। ठीक है, बट वो एक्चुअल में उस माइंडसेट को नहीं समझ पाते यार। अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करना है ना काम, तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू बिकम अ टी शेप एफिलिएट मार्केटर। टी शेप का मतलब कि एक चीज में आपको महारत हासिल करनी है, और नॉलेज सब चीजों की आपको होनी चाहिए। अब वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ नीचे जाना चाहते हैं, तो ऊपर आओगे कैसे भाई, नीचे जा रहे हो तो। अनुज रिकॉर्डेड नहीं चल रही है भाई, ये लाइव चल रही है भाई, पॉडकास्ट हमारा लाइव चल रहा है। अच्छा अभिमन्यु, घर पे मतलब लगभग कितने लोग, कितने मेंबर्स हैं आपके घर पे, और कहाँ पर रहते हो आप अभी? मैं बेसिकली झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरी एल्डर सिस्टर है, मेरी मदर है और मेरा यंगर ब्रदर है। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब आपको एफिलिएट मेंटरशिप के बारे में पता चला था, मतलब कि मैं एफिलिएट मेंटरशिप इस तरह से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लाइव सारी चीजें होती हैं, तो मतलब जब कनेक्ट हुए थे हमसे क्लासेस से पहले, क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और क्लासेस के बाद में क्या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक्चुअली मैं मैं एक, हाँ हाँ प्लीज। कोई प्रॉब्लम नेटवर्क। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने क्लासेस ज्वाइन की थी हमारी, जो हमारी लाइव मेंटरशिप होती है, उससे पहले क्या माइंडसेट था कि मतलब क्या चीजें हो सकती हैं, और जस्ट आपने जब मेंटरशिप ली, चीजों को समझा, उस टाइम के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हुआ एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर, और पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका उसको लेके, तो दोनों में किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन आई, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? बिल्कुल। तो हम्म। जैसे कि अभी अपने आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि मतलब क्या स्ट्रगल रहा आपका बिगिनिंग फेज में, हम्म। तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले था कि पहले मैं भी एक एक दो दो सेल के पीछे भागता था कि एक सेल आ जाए $150 की, $200 की, ये आ जाए वो आ जाए, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके। हम्म। बट मैं लर्निंग पे भी साथ ही साथ फोकस कर रहा था कहीं ना कहीं। मैं हम्म। यूट्यूब से भी सीख रहा था, कई अदर चीज़ों पे भी मैंने रिसर्च करी, गूगल पे भी बहुत ढूंढता रहा चीज़ें। तो बेसिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लर्निंग पे मैं था फोकस्ड, बस इतना इतना ज़्यादा नहीं। अब जैसे आज मैं जिस पॉइंट पर हूँ, और इस पॉइंट से भी अगर मुझे आगे जाना है, तो मुझे फिर से अपनी लर्निंग पे फोकस करना। तो राइट। मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये चेंज हुआ मेरा कि अगर आपको मोटी अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, मुझे बताओ कि जितने लोग नए लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम क्या है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बूम कर रही है आने वाले टाइम में, सो व्हाट डू यू राइट थिंक? नाउ, राइट नाउ इससे रीजन? अच्छा टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्री बूम कर जाएगी तो अफिलिएट बहुत सारे ऑलरेडी हो जाएंगे, फिर आप कहाँ सर्वाइव कर पाओगे, कैसे कर पाओगे?
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तो लोग आज में कि आपका काम 20,000 में होगा, वो जो राइट, आप एड बजट अपना 20,000 लेके चलेंगे, आने वाले 2 सालों में वो आपको 60,000 1 लाख तक ले जाना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आज के टाइम में यूएस के अंदर ना स्पेशली बहुत कम एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, मेनली लोग ना डिस्ट्रैक्ट ज्यादा है आज के टाइम में लोग। ठीक है, उनको एक्चुअल में प्रोसेस का पता ही नहीं है, लोगों को बस खाली ये पता है क्लिक बैंक पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में एक हेल्थ का प्रोडक्ट डिसाइड करना है, उसको चूज करना है, लिंक मिल जाना है उसका, एंड देन उसके बाद में गूगल एड चला दो अगर थोड़ी बहुत चलानी आती है। बस इतना लोगों को एक जनरल नॉलेज है, दैट्स इट। लेकिन उनको एक एक्चुअल प्रोसेस पता ही नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो मैं मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि अगर कोई पर्सन सही तरह से चीजों को स्टार्ट करे तो इससे बढ़िया टाइम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंट्री करने का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंडस्ट्री बूम करने वाली है, क्योंकि लोगों को नॉलेज हो रही है धीरे धीरे किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है। अभी तक लोगों राइट, को सिर्फ यही नॉलेज थी जो मैंने जस्ट अभी बताया है। ठीक है, राइट अभिमन्यु? राइट, डेफिनेटली 100%। ग्रेट। अच्छा, प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में ऐसे कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, सो उसके लिए कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप देखें, मोस्टली लोग क्लिक बैंक के दिखाते हैं, बट क्लिक बैंक क्या है, काफी ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो जैसे आप क्लिक जंक्शन से कर सकते हैं, वॉरियर प्लस कर सकते हैं। इनमें क्या है, काफी लो बजट का आप प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और वहां से स्टार्ट भी कर सकते हैं। वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अभी तो जैसे मुझे पता है कि आपके रिजल्ट तो वॉरियर प्लस पे जनरेट हुए हैं। ठीक है। और जिस पे अपने रिजल्ट जनरेट हुए हैं वो सबसे बढ़िया है, सिंपल सी चीज है यार। वो सबसे है ना? बड़ी। राइट राइट राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू मतलब बेस्ट निशेस क्या होंगी, कोई किसी पर्सन के लिए वो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करे तो किस तरह की निशेस में उसको जाना चाहिए? मतलब क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पे जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है, जो इंस्पायर भी होंगे काफी आपकी जर्नी से, है ना? क्योंकि मैंने किया हुआ है, लेकिन जब एक अलग भीड़ से लोग निकल के चलते हैं ना, सक्सेस निकलती है, तो जाहिर सी बात है उससे सीखना चाहिए हम लोगों को, इंस्पायर होना चाहिए। और आपको पता है कि हम लोगों की कम्युनिटी ऐसी है कि एक दूसरे की सक्सेस को देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि भाई राइट। इस पर्सन ने किया है तो जाहिर सी बात है मैं भी कर सकता हूँ, तो वो वाली चीज है ना। वो जब भी आती है जब आप एक इस कम्युनिटी का पार्ट हो कि जहाँ पे सक्सेसफुल लोग भी हैं, वो आपके बीच में से ही निकले हैं। ठीक है, राइट। तो इन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, किस तरह की इंडस्ट्रीज है जिसमें वो जा सकते हैं, निशिस कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू यू स्टार्ट करने के लिए फ्लिट मार्केटिंग अभी स्टार्ट, 2024 में? देखिए, दो इंडस्ट्री हैं। जैसे अपन वॉरियर प्लस पे आते हैं, तो वॉरियर प्लस पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके मिल जाते हैं नीशेज में। बट जो अच्छी एक नीश कही जाएगी वो सेस है, सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस कर राइट। सकते हैं अपन। हाँ, एंड स्पिरिचुअलिटी भी एक काफी अच्छी नीश है, जिसमें आपको लो टिकट प्रोडक्ट मिल जाते हैं और उन्हें सेल करना भी बहुत ईजी हो रहता है। दैट्स ग्रेट, ओके कूल। अच्छा ठीक है, तो अभी जहां तक मुझे पता है कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह में डील कर रहे हो अभी तो करंट में ना, यस। वही प्लस के ऊपर, राइट? जो सेल्स आई हुई है मोस्टली ऑर्गेनिक है, जैसा आपने मुझे बताया था कॉल पे, राइट? राइट। ठीक है, तो जैसे पहले जो जर्नी थी, एक माइंडसेट था कि यार गूगल एड से ही रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, कि यार सब लोग तो गूगल एड के थ्रू ही बताते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो देखा है वो सच मान लेते हैं। ठीक है, कि अब हमें तो कुछ पता नहीं है, लेट सपोज मैं एज ए बिगनर हूँ, मुझे नहीं पता कुछ एफिलिएट मार्केटिंग का, लेकिन कोई पर्सन मुझे यूट्यूब के ऊपर शो कर रहा है कि उसने $10,000 निकाले हैं क्लिक बैंक के थ्रू। अब तो वो जो बताएगा वो मेरे लिए सच है, क्योंकि हम लोगों राइट। को खुद को रिसर्च हम लोग करते नहीं है, जो सामने वाला बोलता है उसको हम लोग सच मान लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई पर्सन अगर क्लिक बैंक के थ्रू स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह का स्ट्रगल आ सकता है, और अभी यहाँ से मतलब अगर वो वॉरियर प्लस पे करेगा या फिर वो जेबी जू पे स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस तरह का स्ट्रगल आ सकता है, और वो स्ट्रगल वो टैकल कैसे करे, क्या लगता है वो, मतलब क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों को? अगर कोई बिगिनर है तो डिपेंड करता है कि अगर वो किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में समझाई थी सारी चीजें, तो हम्म। मैं वही स्ट्रेटेजी अभी सबको कहना चाहूंगा कि जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, नीश सेलेक्ट करो, ये अपने अकॉर्डिंग करो। आप देखें, अगर आप पहले करना क्या चाहते हो, आप पेड एड्स के साथ जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी नीश सेलेक्ट होगी। आप ऑर्गेनिकली वर्क करना चाहते हो तो आपकी जो नीश है, जो प्रोडक्ट है, वो उस हिसाब से आप, अगर जैसे आप सपोज करिए आप ऑर्गेनिक जा रहे हैं, तो अपन एक लो टिकट प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जो कि होगा $30 के अंदर तक का। फिर उसको उस प्रोसेस से अपन आगे बढ़ेंगे उसमें। और अगर आप जैसे पेड एड्स के साथ जा रहे हैं तो अपन $100 से ऊपर तक का प्रोडक्ट चूज करेंगे फिर। राइट।
राइट, दैट्स ग्रेट। काफी, अब तो काफी नॉलेज हो गई है इस चीज के लिए ना क्योंकि वो काम करने स्टार्ट कर दिया अपन ने। दैट्स ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ कि मतलब इनिशियली कोई पर्सन, जैसे अब ज्यादातर लोग यहाँ पर वही हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। दैट इज द रीजन कि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वो जर्नी आपने एक पूरी कर ली है कि वो सक्सेस वाली भी हो गई है, फेलियर वाली भी हो गई है, तो यू कैन आंसर वेरी डेफिनेटली, यू कैन आंसर दिस राइट। कि जो लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, निशेष के बारे में बता दिया, तो जो एक क्राइटेरिया होता है ना प्रोडक्ट सिलेक्शन का, बहुत लोग वहां पर मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया उनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये चीजें सीखनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू, कि भाई पहले ये सारी चीजें सीखो कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, किस तरह से स्ट्रेटेजीज बिल्ड की जाती हैं, इंस्टेड ऑफ के खाली प्रोडक्ट लिया, डिसाइड किया, गूगल एड चला दिया। नहीं, मैं फिर से वही बात आ जाती है, अगर आप यहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो आपको सेल आने ही नहीं वाली, चाहे आप कितना भी मिनट लगा लीजिए। अगर आप इस जगह गलत कर रहे हो कि आपको किस ऑडियंस के लिए कैसा प्रोडक्ट चूज करना है, किस बजटिंग के साथ जाना है, प्रोडक्ट कैसे कैसे ग्रेविटी उसकी सेलेक्ट करनी है, अगर ये आपको आइडिया ही नहीं है, तो फिर आप अभी मत करो बिल्कुल स्टार्ट एफिलिएट। फिर ये नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करना है, जो कि आपका मेन सबसे मेन पॉइंट है एफिलिएट का। क्योंकि जो आप बेच रहे हो, आपको उसी के बारे में अगर आइडिया नहीं है, उसे सिलेक्ट कैसे करना है, उसे कैसे प्रमोट करना है, तो फिर आप अभी मत करिए बिल्कुल। यही मेन पॉइंट है एफिलिएट के, अगर आप इस जगह को मिस करना चाहते हो या जल्दी जल्दी में करना चाहते हो, तो फिर आप गलत जगह हो भाई। दैट्स ग्रेट भाई। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा था कि मेंटरशिप जो आपने ज्वाइन किया था, उसका रीजन क्या था मेनली ज्वाइन करने का? मतलब जब लाइव मेंटरशिप हम लोगों ने अनाउंस करी थी, आपने टीम से बात करी, तो उसका मेन रीजन होगा, तो होता है ना कि मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था ये चीज। एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताऊं अयान जी, तो जब 2020 के मिड में, 3 के मिड में आप मुझे मिले, जब आपकी टीम से मेरा कनेक्ट हुआ, मैंने बात की, उस टाइम में बिल्कुल ऐसा था कि जब मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, कुछ करना ही था मुझे। तो मैं एक लास्ट मैंने ये सोच लिया था, अगर यहाँ से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला और अगर मैं रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाया, तो फिर अब मैं एफिलिएट छोड़ दूँ, क्योंकि यही मेरे पास लास्ट पॉइंट था। जस्ट गिव अप क्योंकि करने वाले थे उस टाइम पे? हाँ, क्योंकि 3 साल हो गए थे, कुछ कुछ मतलब ये मानिए महीनों महीनों तक कोई सेल नहीं, ऐसे कभी कभार गलती से आ जाना बस, तो ये जर्नी चल रही थी उस टाइम पीरियड तक। तो उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया, बिल्कुल माइंडसेट मेरा ये था, अगर अभी नहीं तो फिर अब फिर उसको छोड़ना है, फिर नहीं कर पाऊंगा। सोच लिया था कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, छोड़ के दो अपनी जॉब पे ध्यान करता था। और इस मेंटरशिप ने किस तरह से चीजें चेंज करी फिर उसके बाद में? आज इतनी चेंज कर दी कि जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट भाई। ये चीजें ना एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जब हम लोग, मैंने किया, अभिमन्यु कर रहा है उसकी तरह, और सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनके पॉडकास्ट मैंने डाले हुए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो जब आप पूरा प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे नहीं कि खाली मुझे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई, वॉरियर प्लस के जो वेंडर्स हैं वो मेरे चाचा थोड़ी ना लग रहे हैं कि मुझे मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं खाली, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने अपनी सेपरेट एक दुनिया बनाई हुई है कि रिजल्ट वहां से मैं ले रहा हूँ। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अभिमन्यु इंप्लीमेंट कर रहा है, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो कि भाई मुझे करना ही है इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे फोड़ना ही है, सो यू विल हैव टू स्टार्ट। अगर सोचते रहोगे तो सोचने वाले तो सोचते रह जाते हैं, सिंपल सी बात ये है। आगे बंदा वही निकलता है जो एग्जीक्यूट करता है और एक्शन लेता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, जब भी लाइफ में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज रिजल्ट्स देखते रहोगे दूसरे लोगों के। ठीक है, सिंपल। अब अभिमन्यु यहाँ पर साथ में आपको वो इसलिए गाइड कर पा रहे हैं क्योंकि अभिमन्यु ने कुछ किया है, ठीक है। अगर अभिमन्यु उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते, नहीं करते, तो नहीं बैठे होते यहाँ पे आज। सिंपल सी चीज है, डैशबोर्ड जनरेट नहीं हुए होते, जो कि आपको अभी हम लोग लाइव दिखाएंगे भी किस तरह के डैशबोर्ड जनरेट हुए हैं अभिमन्यु के, है ना। सो अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है किसी भी बिगनर की जो एफिलिएट मार्केटिंग में वो क्विट कर देता है? वो पॉइंट क्या होता है कि वो क्या चीजें इंप्लीमेंट नहीं करता है? ऐसा कि क्या लगता है आपको कि वो, मैं बोलता हूँ कि फेलियर का रीजन क्या होता है मेनली एज ए बिगनर किसी भी पर्सन की लाइफ में? फेलियर का मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही रीजन होता है। देखिए, पैसा सभी कमाना चाहते हैं, सभी मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है, तो उसको बस प्रॉब्लम ये आती है, उसको जितनी नॉलेज होती है वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है। आज जैसे जिसको जो पता होगा कि ऐसे उल्टे सीधे तरीके से गूगल एड लगाई जाती है या उल्टे सीधे मैसेज करके सेल आ जाएगी, तो वो उल्टे वो उस तरीके से करेगा।
बट यहाँ पे बस कमी यही आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज की, कि उसे सही पाथ नहीं पता है, सही नॉलेज नहीं पता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जब वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता है तो हार के वो गिव अप कर देता है, जो कि मेरे मेरे पॉइंट में भी होने ही वाला था बिल्कुल। दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। चलो आपने वो एक्शन तो लिया, एटलीस्ट कम से कम चीजें पता चली, उसके बाद में चीजें चेंज हुई कि एग्जैक्टली क्या किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। बहुत लोग तो वहां तक भी वो डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रह जाते हैं, क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिसीजन लाइफ में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मेनली आज के टाइम में जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई काफी लोगों को प्रॉब्लम उस टाइम पे आई थी कि भाई क्लिक बैंक पर अकाउंट नहीं बन रहा है, डिसेबल हो रहा है अकाउंट, है ना। ऑलमोस्ट लोग ये जब स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में। सो उनके उनको क्या बोलना चाहोगे कि अगर अकाउंट नहीं बन रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा, तो क्विट कर देना है सीधा सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग को? बैंक पे नहीं बन रहा तो Digistore24 पे बना लो, वॉरियर प्लस पे बना लो, क्लिक जंक्शन पे बना लो, एक ही प्लेटफॉर्म थोड़ी करवा रहा है एफिलिएट दुनिया में। एग्जैक्टली। अब वो लोगों का माइंडसेट क्या है यार, ये प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों ने बहुत बताया हुआ है, इस पे मुझे स्टार्ट करना है। अब लोगों को लैक ऑफ नॉलेज इतना है ना कि उनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता भी नहीं है। हमारी राइट। मेंटरशिप के आपके बैच में इतने काफी लोग थे इनको, बाकी हमारे जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट कराते हैं उनके बारे में इनको अवेयर ही नहीं थे कि भाई इस तरह के कुछ कोई प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, और उससे क्लिक बैंक से बढ़िया प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो वो क्यों आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोग एक कम्युनिटी में नहीं हो, एफिलिएट की कम्युनिटी में नहीं हो। जब आप उस कम्युनिटी में आओगे, सो डेफिनेटली वहां पे आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, और ज्यादा आपकी नॉलेज बूस्ट होगी, जिसके थ्रू आपकी अर्निंग भी डेफिनेटली बूस्ट होगी, क्योंकि आपको इस तरह की चीजें पता चलेंगी जो कि एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट करके देती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्सेस पेड मार्केटिंग कौन सी बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए? स्टार्टिंग के लिए तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग सबसे एनी ज्यादा बेस्ट है। स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज यहाँ पे आपका कुछ लगना नहीं है, आपका सिर्फ मेहनत लगना है। आप सिर्फ टाइम दो, मेहनत करो और आप आउटपुट निकाल लेंगे। पेड मार्केटिंग में आप मेहनत भी करो और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप तैयार रखो। तो वो दोनों चीज, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट जब आप मेहनत करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ और एक राइट जो गाइडेंस है जो बताया जाता है उसको फॉलो करते हो तो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। टच, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिकली आपके $1000 हिट कराते हैं कि भाई ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, पहले नॉलेज लो, चीजों की नॉलेज लोगे तो अर्निंग डेफिनेटली हो जाएगी। पेड एड के तो लोग ना शॉर्ट रास्ता जल्दी अपनाते हैं, ठीक है, उसमें वो फंस जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए, नॉलेज लो पहले, उसके बाद में करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही बिगनर कोई स्टार्ट करे तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? क्या क्या उसको चीजें करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि वो सक्सेसफुल हो जाए एफिलिएट के अंदर? स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो चाहे वो पेड के लिए हो। स्टेप हम्म। बाय स्टेप सबसे पहले आप समझे प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करने हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद म्यूट हो गया अभिमन्यु। हाँ जी, अब कैसे बताइए। लैंडिंग पेज बनाए, फिर अपना, सॉरी, हम्म। फिर अपना ट्रैफिक सोर्स चूज करें कि किस ट्रैफिक सोर्स के साथ जाना है, ऑर्गेनिक या पेड। अब पेड ऑर्गेनिक के साथ जाना है तो हमें किस प्लेटफॉर्म से करना है ऑर्गेनिक। कोई उसमें भी नहीं कि अगर पर्सन को इंस्टाग्राम से सेल नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है किसी को, सबको इंस्टाग्राम से ही है। कुछ को फेसबुक से भी आती है, कुछ को पिंटरेस्ट से भी आती है, कुछ को यूट्यूब से तक आती है यहाँ तक। सही बात है, बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है आप उस ट्रैफिक सोर्स का आप कैसे यूज कर रहे हो। सेल तो सब जगह से आएगी। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभिमन्यु को डैशबोर्ड देखना चाहते हैं कि भाई जो अर्निंग हम लोगों ने बताई है कि अभिमन्यु ने इतना किया है, कि कितना अभिमन्यु ने अभिमन्यु कितना कर रहे हैं आज के टाइम में ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू? कितने लोग देखना चाहते हैं अभिमन्यु को डैशबोर्ड? सो मैनी पीपल यार, इतना तो रिस्पॉन्स अभी तक किसी पे आया भी नहीं था। चलो दैट्स ग्रेट, चलो कोई नहीं है। अभिमन्यु आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और एक बार सब लोगों को अपनी अर्निंग शो करो जो अभी करंट टाइम में आपने की है लास्ट 30 डेज के अंदर। श्योर। उसके लिए मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, तो मैं पीसी में Done. क्योंकि ऑन कर दूँ तो वहां का ऑन कर दूँ। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके चलेगा। ओके। सो हाँ, स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। ये कर लो। हाँ जी। शो हो रहा है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, शो हो रहा है, सबको शो हो रहा है। सबको विजिबल है डैशबोर्ड? गूगल शो हो रहा है, सबको स्क्रीन विजिबल है? चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। ओके ओके। तो ठीक है, तो अभिमन्यु को यहाँ पे यूजर नेम भी दिख ही रहा है। ठीक है। हाँ, ये आप इजीली सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब डैशबोर्ड पे ले चलते हैं सर। दैट्स ग्रेट भाई। सर देखो इसमें आप देख सकते हैं। आज की एक सिंगल डे की $350 की यहाँ पे अर्निंग है।
और कल $142 की अर्निंग थी, और इस हफ्ते में $1,955। दैट्स अमेजिंग। इतना मतलब जितना आपका स्टूडेंट, जो आपके साथ में लोग थे ना, मतलब स्टूडेंट्स थे बेसिकली आपके साथ में ग्रेजुएशन के टाइम पे, जी जितना जी। आपने एक हफ्ते में किया है, वो कितने टाइम में कर पाएंगे ये वाला अमाउंट? मैं क्वेश्चन समझा नहीं सर, एक बार फिर मैं से बोल रहा प्लीज। हूँ कि जो आपके फेलो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, जब आपने ग्रेजुएशन कर रहे थे आपके कॉलेज में, तो ये जो जी अमाउंट यहाँ जी पे जनरेट किया आपने एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, जी वो जी। ये अमाउंट कितने टाइम में जनरेट कर पाएंगे अब जॉब में? 4 से 5 महीने से भी ज्यादा में। 4 से 5 महीने का अमाउंट आपने एक हफ्ते में किया है। दैट्स द पावर ऑफ यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप चीजों को सही तरह से एग्जीक्यूट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, कंसिस्टेंट सेल्स के ऊपर, ठीक है, हर एक दिन यहाँ पे सेल्स जनरेट हुई है, कंसिस्टेंट सेल्स के ऊपर हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ प्रोसेस, राइट। और लास्ट 30 डेज के अंदर हम तो 6,000 बोल कर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखो लास्ट 30 डेज के अंदर $8,460, राइट। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद में इस तरह के रिजल्ट जनरेट होते हैं। दैट्स गुड भाई, दैट्स गुड। तो एक भाई क्लैपिंग तो बनती है अभिमन्यु के लिए, राइट। एक बार चैट में क्लैपिंग तो बनती है अभिमन्यु के लिए, राइट, क्योंकि जो चीजें अभिमन्यु ने की हैं, चीजों को एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं, दैट्स एन अमेजिंग भाई, दैट्स अमेजिंग, गुड यार। चलो कीप इट अप, और मैं, हम लोगों की दुआ है कि आप और भी बढ़िया करो और भी अच्छा करो। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप कुछ टिप देना चाहोगे बाकी लोगों को भी, जितने लोग यहाँ पर हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी? सर मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल बताइएगा। मैं बड़ी देर से था, स्टार्टिंग से ये मेरे मन में था अभी तो, लेकिन अभी मन में आया तो पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अ, बताइए। ये जितने भी अभी जो हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉली मतलब जो भी हमारे साथ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ये इनरोल्ड है या इनरोल नहीं किया है इन्होंने अभी तक? अभी जस्ट ये लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब ये लोग मेंटरशिप में नहीं है अभी, राइट। ओके ऑलमोस्ट लोग मेंटर, कुछ लोग हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं हमारे, कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग मेंटरशिप में नहीं है अभी यहाँ पे, ओके। राइट। मैक्सिमम नहीं है अभी। हाँ ओके। जी। तो उनके जो है उनके लिए तो मैं एक चीज कहूंगा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सही टाइम पे, तो वेलकम टू द टीम यही। और जो नहीं है उनके लिए यही कहूंगा, आप भी अपने डिसीजन में ज्यादा फ्लक्चुएट मत होइए, बिल्कुल भी एक सही डिसीजन लेके एक सही रास्ते पे आगे बढ़ें, अगर आप एज एफिलिएट आगे बढ़ना चाहते बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो लाइफ में ना डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जो आपने रिजल्ट शोकेस करा उसमें ऑर्गेनिक कितना है, उसमें एक बार ये एक बार हैं। बता दो तो क्लियर। 80% से ज्यादा मेरा ऑर्गेनिक 72, है। 80। 70 से 80% ऑर्गेनिक आपका ये अमाउंट है। दैट्स गुड, राइट। ठीक है, तो अपना आप लगा लो प्रॉफिट कितना हुआ हुआ, ठीक है। दैट्स ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। तो अभिमन्यु, अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, जैसे आपने बोला कि भाई डिसीजन लेना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डिसीजन के आप जहां पर हो ना वहीं पर ही अटके रहोगे, वहां से आगे नहीं निकल पाओगे, और वहां से कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जियो सक्सेसफुल हुआ 2016 के अंदर, लेकिन उसका काम जो स्टार्ट हुआ था वो उससे बहुत पहले हुआ था, ठीक है, लेकिन वो विजन को देख पाए, तो इसलिए अगर आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं ग्रैब करोगे ना, सेम तरह से अभिमन्यु के बाद में अगर आप एक्शन लेते हो तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे बैठे होंगे इस तरह के रिजल्ट दिखाने के बाद में, लोगों को और ज्यादा मोटिवेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा अभिमन्यु, फर्स्टली दोबारा से मैं बोल रहा हूँ ये चीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे काफी। अभी घर से बैठ के बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, घर पे बाहर से भी जाता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी ना, तो पड़ोसी बोलते थे कि यार घर पे बैठे रहता है ये तुम्हारा लड़का, कहीं काम पे नहीं जाता है क्या? होता है ऐसा। अभी अभी मैं उस पेज में हूँ बिल्कुल उसमें एग्जैक्टली, राइट। अब उनको तो मेरे पता घर है के कि भाई हम बगल लोग क्या। वाले जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी यही पूछते हैं कि यार करते क्या रहते हो, दिन भर घर में बैठे रहते हो। और बेसिकली जिनके साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था वो कह रहा था क्या कर रहे हो तुम, ये दिन भर घर पे बैठे रहते हो, कहीं इंटरव्यू वगैरह दो, आओ सिलेक्शन करो हमारे साथ दिल्ली आ जाओ उनके ये फोन आते हैं मेरे पास। राइट 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 राइट। तो वही चीज है कि मतलब तब लोगों को क्लियर नहीं पता होता कि बंदा कर क्या रहा है, घर पे बैठा रहता है लैपटॉप लेके, और कहीं काम वाम पे जाता नहीं है, कुछ कर भाई कुछ कमा ले, ठीक है। अब उनको क्या पता कि क्या चल रहा है एक्चुअल डैशबोर्ड पे। वो तो जब दिखता है, जब सामने घर के सामने गाड़ी आती है कोई अच्छी, या कोई अच्छा घर लिया जाता है, तब दिखता है कि ये बंदा घर में रहता है, लेकिन इसने किया क्या एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर अमाउंट जनरेट किया हुआ है, इसमें से एक्चुअल आपके इन हैंड कितना आया है उसमें? अभी मोर देन $6,500 तक आ चुका है, $1,500 मेरा रिमेनिंग।
ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई होप कि सबके यहाँ पर मतलब आंसर क्लियर हो गए होंगे। और अगेन एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा कि अभिमन्यु के रिजल्ट क्यों जनरेट हुए हैं, क्योंकि अगेन वही सेम चीज कि उसने एक्शन लिया। ठीक है, अभिमन्यु ने एक्शन लिया, चीजों को एग्जीक्यूट किया। एक्शन लेने के बाद में मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, आपको चीजें एग्जीक्यूट भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आपके भी रिजल्ट जनरेट होंगे, जिसमें मैं, मेरी टीम आपका डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए रेडी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझसे सीखो, एक ऐसे पर्सन से सीखो जो एक्चुअल में अभी कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझसे ही सीखो, भाई मत सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे मत सीखो, लेकिन किसी एक ऐसे पर्सन से सीखो जो इस टाइम पे एक अच्छा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रहा है, उसको एक्चुअल में नॉलेज है, तो आपको गुमराह ना करे। ठीक है, वहां से सीखो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, बाकी अभिमन्यु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, और इसको जल्दी से बूस्ट करो रिवेन्यू को, हम लोग दोबारा एक पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग फिर डेफिनेटली साथ में बैठेंगे, और हमारा बहुत जल्दी मिलने का प्लान भी हो रहा है, तो उसको उसमें डेफिनेटली मिलते भी हैं काफी जल्दी हम लोग। ठीक है, 100%। या एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, काफी लोग इंस्पायर भी हुए होंगे अभिमन्यु से। ठीक है, डन है, बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द, और मैं आपसे एक बार कॉल पे भी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक अभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो कैसे लगे आपको रिजल्ट यहाँ पे अभिमन्यु का, जर्नी कैसी रही है अभिमन्यु का, आपको जर्नी कैसी लगी है, चीजें आप लोगों ने सीखी कि अभिमन्यु ने किन चीजों को एग्जीक्यूट किया है, क्या चीजें करी है। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट भाई, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी मेरे रिजल्ट देखना चाहते हैं कि भाई अयान, मैंने आपके देख तो लिया आपके स्टूडेंट के, अब आप मुझे बताओ कि आप कितना कर रहे हो। कितने लोग मेरे रिजल्ट देखना चाहते हैं लाइव डैशबोर्ड के ऊपर। चलो डन, मैं यहाँ पर अपनी पहले स्क्रीन एक बार यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, दूसरे लैपटॉप से मैं ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप पर मैं आ गया हूँ, और जस्ट क्रोम पे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं आपके सामने। और अभी जस्ट मैं गूगल पे हूँ, आपके सामने लॉगिन करके दिखाऊंगा लाइव। वॉरियर प्लस टाइप किया, वॉरियर प्लस के यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं आपको शोकेस कर सकूं। ठीक है, अब डैश मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ आपके सामने अभी। ठीक है, लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ आपके सामने। राइट, लॉग आउट किया आपके सामने, अब दोबारा से लॉगिन करता हूँ मैं वॉरियर प्लस के ऊपर। डोमेन वगैरह भी सब कुछ चेक कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी डाली। ठीक है, पासवर्ड मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अपने लॉगिन हो गया हूँ, अब मैं डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ और आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। डैशबोर्ड मैंने क्लिक किया, एंड जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द रिजल्ट्स हियर। राइट, आज के दिन एक सिंगल डे के अंदर $3,863, और ये कितने टाइम का है, एक सिंगल डे का, यहाँ पर एक सिंगल डे का। समझ रहे हो, कल के दिन कितना किया था हम लोगों ने, $3,841, एक सिंगल डे के अंदर अगेन। ठीक है, इस हफ्ते में जो करंट, जो अभी वीक चल रहा है, इसमें हमने कितना किया है, $24,730। एक हफ्ते का रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और सेल देखो यहाँ पे, कंसिस्टेंसी देखो, यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंट सेल्स आती है। 25 तारीख से देखो यहाँ पे आप, 25 तारीख को हमने $3,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। 26 तारीख को भी 3,000 से ज्यादा का किया है, और हम लोगों ने 27 तारीख को 2,700 से ज्यादा का किया है हमने यहाँ पे। 28 तारीख को भी 3,000 से ज्यादा का किया हुआ है। 29 तारीख को भी $3,000 से ज्यादा का किया है। 1 तारीख को भी $3,000 से ज्यादा का किया है, और 2 तारीख को भी $3,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट किया है। और लास्ट 30 डेज के अंदर $1,07,375। राइट, सो दैट्स द पावर ऑफ यूएस एफिलिएट मार्केटिंग एंड द प्रोसेस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। समझ गए, अगेन इसमें भी लगभग लगभग 75 to 80% इसमें भी मेरा प्रॉफिट है पूरा प्रॉपर। ठीक है, इसमें पूरा प्रॉपर मेरा मेरा प्रॉफिट है। तो जो रिजल्ट आप यहाँ पे जनरेट होकर जो आप देख रहे हो ना करंट में अभी, ठीक है, ये रिजल्ट तुक्के से नहीं आए हैं भाई, एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आए हुए हैं। ये सारे रिजल्ट जो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखते हैं ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रमोट किए हुए हैं जो कि जिसको एक्चुअल में मार्केट को नीड है। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर हम लोग। बाय बाय गाइस।